लास्ट वीक आपने सुना था कि हमने अपनी कैपेसिटी को अगर नहीं बढ़ाया तो परमेश्वर की इच्छा होने के बावजूद भी आप लोगों की लाइफ में वो ब्लेसिंग जो है वो एंटर नहीं करती। अगर बर्तन 1 लीटर का है, अगर आप 4 लीटर उसमें उंडेलने की कोशिश करेंगे तो वचन कहता है कि वो वेस्ट हो जाएगा। और बाइबल कहती है कि अगर नया दाखरस पुरानी मश्क में डालेंगे तो वो नया दाखरस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पुरानी मश्क में जब वो रिएक्शन करेगा, जब उसमें गैस पैदा होगी तो वो फट जाएगी। तो परमेश्वर ने कहा अगर नया दाखरस तुम्हें बचाना है तो नई मश्क में डालना होगा। और नई मश्क चमड़े से बनी होती थी, और चमड़ा जब वो नया होता था तो लचकीला होता था। जब दाखरस डालते थे, जब उसमें गैस पैदा होती थी तो वो लचकीला होने के कारण फटता नहीं था और बच जाता था। तो परमेश्वर ने कहा था अगर तुम्हें नई ब्लेसिंग चाहिए तो मेक श्योर जो तुम्हारी मश्क है, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी लाइफ है, उस नई ब्लेसिंग के काबिल हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जब तुम किसी के घर में जाना तो कहना तुम पर आशीष हो। अगर वो आशीष के काबिल हुआ तो वो आशीष उस पर टिकी रहेगी। अगर वो आशीष के काबिल नहीं हुआ तो वो आशीष तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। इसका मतलब हमारा भी एक रोल है कि हम आशीष के काबिल बने, कि जब परमेश्वर का दास, परमेश्वर का आत्मा हमें आशीषित करे या हमारे ऊपर वचनों को डिक्लेयर करे, हमारे ऊपर प्रोफेटिक वचनों को डिक्लेयर करे, हमारे ऊपर प्रार्थनाओं को डिक्लेयर करे, तो वो प्रार्थनाएं व्यर्थ ना हो, हम उसके काबिल हों। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि घर घर मत फिरना, एक जगह जाकर एक घर में टिकना और सब लोगों को अपने पास बुलाना और जिस घर में जाना और कहना कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम पर आशीष हो। अगर वो घर आशीष के काबिल नहीं है तो वो आशीष तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। इसका मतलब कि ये 2 तरह से आशीष मिलती है आपको। एक तो देने वाला आपको आशीषित करे, और दूसरा आप जो हैं आप उस आशीष के काबिल हों। आपने अपनी जमीन को तैयार किया हो, आपने अपने शरीर को, अपने जीवन को रेडी किया हो कि जब परमेश्वर का दास कुछ बोले या परमेश्वर का आत्मा कुछ आपके लिए बोले तो वो आपकी लाइफ में काम करे। क्योंकि मेरे चाहने पर भी मैं अगर 4 लीटर पानी आप पर डाल दूंगा और आपका बर्तन 1 लीटर का है, वो 3 लीटर वेस्ट हो जाएगा, और परमेश्वर नहीं चाहते उसकी आशीष जो है वो वेस्ट हो। इसीलिए ज्यादातर बाइबल में आप देखते हो कि जब भी किसी ने अपने स्पिरिचुअल सन को, कलीसिया को पौलुस ने लिखा या परमेश्वर के और दासों ने लिखा, तो उन्होंने ज्यादातर समय जो है आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर लगाया। जब पौलुस ने मिथियुस को लिख रहा था तो उसने सारा कुछ उसकी कैरेक्टर की, उसके चरित्र की बिल्डिंग कैसे हो उस पर लगा है। क्योंकि परमेश्वर का दास ये जानता था कि अगर तुम्हारा जीवन इस काबिल होगा तो परमेश्वर की आशीष तुम पर आएगी भी और टिकेगी भी। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की आशीष तुम पर आएगी भी और टिकेगी भी। ऊंची आवाज में कहो अपने पड़ोसी को, और टिकेगी भी। आमीन। तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि परमेश्वर की आशीष हम पर आए और टिके। इसके लिए मुझे क्या करना